हम अभी तुळजा भवानी को 108 साड़ी में लपेट देते हैं, वो सही है क्या गलत है? अगर माँ सोच के वो साड़ी पहनाते तो पहनाते नहीं, एक ही साड़ी पहनाते। 108 साड़ी अपने जन्मदाता माँ को पहना सकते हो क्या तुम? नहीं। क्यों नहीं पहना सकते हो? दम घुटता है। हाँ। क्यों दम घुटता है? अगर एक ही कपड़ा पहने हल्का सा ठीक है, लेकिन ज्यादा वजनदार, वो भी तुम लोग 108 साड़ी पहनाते हो। कितना? 108। 108 साड़ी के कम नहीं हुआ। नहीं, वो विग्रह को चलेगा। हाँ, विग्रह को वो तुम विग्रह है करके देखते हो, करके चढ़ा रहे हो। माँ करके भावना होता तो तुम लोग माँ को इतनी साड़ी नहीं पहनाते। वही साड़ी अगर तुम्हारे भाव है तो माँ के नीचे 108 साड़ी आसन करके और उसके ऊपर मूर्ति को सुलाते तो ठीक था, लेकिन 108 साड़ी माँ को पहनाने के बाद उसके ऊपर फिर से सफेद, उसके ऊपर फिर से एक ब्लैंकेट, तो कितना वजन होता होगा। अभी लोग बोलेंगे माँ तो सृष्टि करता है, माँ तो सृष्टि जगत की जगत जननी है। हाँ तो माँ है, जगत जननी है, मैं वो नहीं कह रहा कि जगत जननी नहीं है, लेकिन जगत जननी भी, उसको भी भाव है ना। माँ को भी लगता है ना, इतना वजह साड़ी तुम लोग उनको पहनाते हो, वजनदार होता है ना साड़ी। 108 साड़ी के कम नहीं हुआ। वही भार तुम लोग के ऊपर भी ऋण करके आता ही है, वो भार फिर तुम लोग को धोना पड़ता है। माँ को तुम पहनाते हो, वो माँ करके तुम पहनाते नहीं हो, तुम सिर्फ एक मूर्ति है ना वो। जब मूर्ति को लेके जाते दशहरे के बाद, तब कैसे लेके जाते हैं? देखो, ऐसे जीता जागता अपने जन्मदाता माँ को लेके जा सकते हो क्या? उसका आंग दुखता है, पैर दुखता है, बराबर ना, उसको लगेगा। वो भी भाव नहीं है इंसान में, है क्या? सिर्फ वो एक पाषाण की मूर्ति है, उसे लेके जाना है, उसे सुलाना है, फिर कोजागिरी पूर्णिमा में उठाना है। अगर थोड़ा भी माँ को दर्द होता है तो माँ बोलती कि नहीं बोलती है? मतलब तुम्हारा उसमें भाव नहीं है, बिल्कुल भी तुम्हारा भाव नहीं है। माँ है करके भाव रहता ना, तो तुम लोग इतना साड़ी पहनाने के बजाय वो साड़ी माँ के नीचे आसन करके बनाते, उसके ऊपर माँ को सुलाते। भाव चाहिए ना तुम लोग को। तुम लोग को भाव नहीं है, सिर्फ पाषाण की मूर्ति करके तुम लोग पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, दिखावा तो चल रहा है, बाकी क्या चल रहा है उधर? अरे एक साधा सा कपड़ा भी मुझे वजन होता है, पता है ना तुझे। मैं चिल्लाती नहीं तुझे, बोलती नहीं हूँ। मैं भी तो मूर्ति के बाहर आके ही तरह से बात कर रही हूँ, एक देह धारण करके। क्या भाव है ईश्वरी का, क्या भाव है, ईश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तुझे बोल रहे हैं ना। मैं तुमको भाव समझ के लेना ही नहीं है। लोगों को अच्छा दिखना चाहिए करके मूर्ति के ऊपर ढेर सारा सोना पहना देते हो। दिखावे की चीज नहीं है मूर्ति, भाव चाहिए। भक्ति है तो माँ प्रसन्न होती है। भक्ति नहीं सिर्फ दिखाने के लिए, उसको इतना चाहिए, उतना सारा उसके ऊपर गहना डाल दिया है ना, और उसको फूल से ढक दिया। अरे इंसान को दिन भर सुबह से लेके रात तक ऐसा करो, उसका सांस घुट जाता है, उसको बेचैनी होती है। वो तो बंद मंदिर में है। कितने भक्त आते हैं उससे देखने को, माँ को आते नहीं आते। लेकिन माँ को क्या चाहिए, माँ को क्या नहीं चाहिए, वो देखना जरूरी हर बच्चों का काम है। बच्चे देखते हैं क्या? नहीं देखते। बच्चों को सिर्फ अपनी, बच्चों को ही चाहिए, बच्चों को चाहिए और बच्चों की मुराद पूरी होनी चाहिए। बच्चे को फिर माँ का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक से देख, अगर मेरे को कुछ हो गया तो भी मैं तेरे को डांटती हूँ कि नहीं डांटती हूँ? हाँ, मुझे इतना वजन कपड़ा नहीं चाहिए, वो सोना नहीं, ये नहीं चाहिए, हल्का चाहिए, इतना कुछ भी आडंबरा का कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, सादा सिंपल है ईश्वर। ईश्वर को क्या लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है, ढेर सारे गहने पहनने की जरूरत नहीं है, वो निराकार है, बराबर है ना।
पहले भाव लाओ अपने अंदर। भाव नहीं है, मूर्ति को सजाना है, लोग देखना है, लोग देख के वाहवाही तुम्हें चाहिए करके तुम कर रहे हो सब, बाकी कुछ नहीं है। इसमें भाव कहीं भी नहीं है। भाव कैसा चाहिए, माँ को अच्छा लगता है क्या नहीं है। अगर तेरे को ही मैं मार के बिठा दूं, दिन भर तेरे को अच्छे से सजा धजा के पाउडर लाली लगा कर और साड़ी वजनदार साड़ी पहना के फूल सब गहना डाल के बिठा दो, तो कितना देर बैठेगा। वो माँ है, वो जगत जननी है। हम माँ, मूर्ति है करके हाँ कर तुम रहे लोग हैं कर वो। रहे हो, मूर्ति करके कर रहे हैं, भाव कुछ भी नहीं है वहां, सिर्फ वहां आडंबर है, बाकी कुछ नहीं है।